तो मेरे फादर ने कहा कि बेटा ये तो पैसे वालों का खेल है, तो इसमें अपन नहीं कर पाएंगे, और तेरे से तो ये कपड़े भी पहनने का भी उतना नहीं है जो ये दौड़े कपड़े की बात होती है। मैंने कहा कि मैं दौड़े कपड़े ही नहीं पहनने के टाल कर दूंगा, कोई बात नहीं, मैं पैंट शर्ट में राजनीति करूंगा। अगर पैंट शर्ट नहीं हुई तो टी शर्ट पजामे पहन के कर लूंगा, जो मेरे से होगा। मैं इस बात को कभी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। अगर हमारे अंदर कुछ भी अगर बेईमाना है तो मैं कभी जिंदगी में विधायक ना बनूं। मैं ऐसा परमात्मा से वो करता हूं। अगर मेरे मन में थोड़ी सी भी जुलाना क्षेत्र को लेके अगर मेरे अंदर बेईमाना है, या भगवान को ऐसा लगता है कि भाई ये इस पद पे आके इस पद के काबिल नहीं है, इस पद पे आके कहीं ना कहीं ये डगमगा सकता है, तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मैं इस पद पे कभी भी स्थापित ना हूं। नमस्कार, मैं अंकित, हरियाणवी लाइव देख रहे हैं आप। छात्र राजनीति के आपने बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे। एक मेरे हल्के के पास का बता देता हूँ, चौधरी देवीलाल जी, जो कि प्रधानमंत्री के दावेदार थे। उन्हें जो है एक छात्र नेता ने हरा दिया था। वैसा ही एक छात्र नेता आज हमारे साथ फ्रेम में है, नवदीप दलाल। काफी मेहनत की है, और मैं अगर कहूँ एक गरीब किसान का बेटा है तो भी गलत नहीं होगा। इनके संघर्ष के बारे में, विधानसभा में तैयारियां कैसे चल रही है, विजन क्या है, और छात्र राजनीति हरियाणा में पिछड़ी क्यों, सब बातों पे जो है खुलकर चर्चा करेंगे। नवदीप भाई नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, मैं बात करूं तैयारियां कैसी चल रही है? तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी। आपके शुरुआती दिनों की मैं बात कर लेता हूं। छात्र राजनीति से जो आपने शुरू किया था, छात्र राजनीति हरियाणा में काफी पिछड़ चुकी है, वजह क्या मानते हैं? भाई साहब, छात्र संघ इलेक्शन जब जिस दिन बंद हुए उसी दिन के बाद छात्र राजनीति का विराम लग गया, और हमने देखा कि हमारे भूतपूर्व में जो छात्र नेता होते थे तो उनका एक दबदबा होता था कि भाई हाँ, कोई आदमी गलत करा उसके सामने खड़े होते हैं। जैसे संपूर्ण सिंह जी हैं भिवानी से, मैं आज तक नहीं मिला, तो लेकिन मैं उनके बारे में इतना सुनता हूँ कि वो आज भी कहीं फोन करते हैं तो वो कहते हैं छात्र नेता संपूर्ण सिंह बोल रहे हैं, और गर्व होता है कि आज भी हम मतलब छात्र राजनीति से कहीं ना कहीं, मैं यूथ कांग्रेस में भी आ गया, लेकिन अब भी कहीं छात्र नेता का जिक्र होता है तो एक शरीर में एक उमंग बनती है, एक शक्ति, एनर्जी आती है, और एक क्रांति पैदा होती है कि हाँ, तुम्हें गलत का साथ नहीं देना और तुम्हें हमेशा गलत के खिलाफ आवाज उठानी है। तो छात्र नेता की एक प्योध छात्र चुनाव बंद होने के बाद एक पूरी एक बहुत अच्छी जो प्योध निकलनी चाहिए थी वो खत्म हो गई। और जो साथी संगठन के थ्रू, ये तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे इलेक्शन होते थे NSUI में, जो कांग्रेस का छात्र संगठन है, उसमें इलेक्शन होते थे, और उन इलेक्शंस के जरिए एक लीडरशिप निकल के आई, और उसी लीडरशिप का परिणाम है कि राजस्थान में भी आज हमारे विधायक हैं, मुकेश भाकर हैं प्रदेश अध्यक्ष थे, दिव्यांशु बुद्धि राजा को टिकट मिली, प्रदेश अध्यक्ष थे, MP की टिकट मिली। चुनाव हार जीत अलग मामला है, वो चलती रहती है, लेकिन टिकट मिलना बहुत बड़ी बात है। चिरंजी थे, छात्र नेता थे, और भी हमारे काफ़ी छात्र नेता हैं जिनको छात्र जीवन से निकले और जो सक्सेस हुए। तो उसी मामले में हम देखें तो छात्र जीवन में संघर्ष करना, मैं सभी छात्रों को ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने हकों की आवाज़ आज नहीं उठा रहे, इस छात्र जीवन में नहीं उठा रहे, तो आपको आज जो बच्चे नौकरी करना चाहते हैं, मैंने देखा है, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, जो बच्चे नौकरी करना चाहते हैं और जो उस टाइम पे हमें ये कहते थे कि भाई हमें क्या करना है इन नेताओं से, हम इनके साथ क्यों जाएं, क्यों प्रोटेस्ट करें, लेकिन वो जब डिग्री करने की बात आई या नौकरी करने की बात आई तो उनके बाद में हर एक आदमी के फोन आए, भाई साहब हमें नौकरी में परेशान किया जा रहा है, हमें डिग्री नहीं मिल रही, हमारी डिग्री लेट हो गई, हमें डिग्री प्रिंट नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं उन्हें हमारी जरूरत पड़ी। तो मैं सभी छात्र जीवन में जो भी साथी उनको एक बात कहूंगा, आप अपने हकों के बारे में जानकारी रखें, आप अपने हकों के लिए आवाज उठाना सीखें। तो अगर वो नेतागिरी है तो उसको नेतागिरी कहने में कोई परहेज भी ना करें। आप अगर हकों की आवाज नहीं उठा सकते तो आपका स्टूडेंट होना बहुत ही खराब है, और आप स्टूडेंट कहलाने के भी काबिल नहीं है। किताबों को पढ़ना सिर्फ छात्र का काम नहीं है, छात्र का काम है उस किताब को पढ़ के उसको जीवन में इम्प्लीमेंट भी करना, गलत के खिलाफ आवाज उठाना, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना और न्याय का रास्ता दिखाना। अच्छा, बात मैं युवाओं की कर लेता हूँ। राहुल गांधी जी जो है इस पे विशेष ध्यान दे रहे हैं। हरियाणा में जो लोकसभा में 3 सीट युवाओं को मिली,
चाहे वो दीपेंद्र हुड्डा हो, दिव्यांशु बुद्धि राजा हो, वरुण चौधरी हो। विधानसभा में भी लोग उम्मीद लगा रहे 10 से 15 सीटें युवाओं को जाएगी, जो डायरेक्ट जो है आला कमान से मैं कहूँ तो भी गलत नहीं होगा जाएगी। तो युवा अगर राजनीति में आएंगे तो पुरानी और आज की राजनीति में कितना फर्क आएगा? भाई साहब देखो, जितने युवा राजनीति में आ रहे हैं, जो संघर्ष करके आए हैं, मेरे को नहीं लगता वो ज्यादा सा किसी का फैमिली बैकग्राउंड है। मेरे घर में कोई पंच भी नहीं रहा। मेरे परदादा शायद कोई पंच थे, मेरे को पता चला कि पंच थे, मेरे परदादा पंच चुने गए थे। मेरे दादा खेतड़ आदमी थे, मेरे फादर टीचर थे, मेरे चाचा टीचर थे, मेरे ताऊ खेती करते थे। मेरे फादर 3 भाई थे। अच्छा, दूसरे मेरे 4 दादा थे। 4 दादा के परिवार में मतलब कोई राजनीति में नहीं था। शायद हमारे गांव में हमारे परिवार ने सरपंच इलेक्शन आज तक नहीं लड़ा, हमने जिला पार्षद का नहीं लड़ा, हमने आज तक पंच का इलेक्शन भी नहीं लड़ा। और जब मैं यहाँ पे है तो बोले तू कहाँ से आ गया, तेरे घर में तो किसी ने राजनीति की नहीं, और तू इतनी दूर तक कैसे सफर कराया। तो ये संघर्ष का जो जीवन है वो आज हरियाणा के युवा, जितने भी आज युवा हरियाणा के 10, 15, 20 युवाओं की गिनती होती है, सभी संघर्ष के रास्ते से निकले हुए हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि शुरू में जब मैं इस राजनीति में आया तो मैं प्रोटेस्ट में जाने लगा, तो मेरे फादर ने कहा कि बेटा ये तो पैसे वालों का खेल है, तो इसमें आप नहीं कर पाएंगे, और तेरे से तो ये कपड़े भी पहनने का भी होता नहीं है, जो ये दौड़े कपड़े की बात होती है। मैंने कहा कि मैं दौड़े कपड़े ही नहीं पहनने के टाल कर दूंगा, कोई बात नहीं, मैं पैंट शर्ट में राजनीति करूंगा। अगर पैंट शर्ट नहीं हुई तो टी शर्ट पजामे पहन के कर लूंगा, जो मेरे से होगा। मैं इस बात को कभी आगे नहीं बढ़ाऊंगा, और यही हुआ। मेरी वीडियोस, मेरी फोटोज आप देख सकते हो, पुरानी जितनी भी है, मैंने कभी चरख वाले कपड़े या इन चीजों को, मैंने एक जैसा मैं हूँ वैसा ही मैं गया, और मैंने कोई ज्यादा कर्जा उठा के राजनीति नहीं की। जो हमारी एक टीम थी उसके साथ उन्होंने मेरे को आगे बढ़ाने का काम किया है, मेरे नौजवान साथी जो आज भी मेरे साथ लगे हुए हैं। और आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरे 29 मई 2018 को राहुल जी की एक रैली थी दिल्ली में, रामलीला ग्राउंड में। तो हमारी संगठन की तरफ से 500 आदमियों की ड्यूटी लगी, 500 आदमी नवदीप को लेके आने। तो मेरे पास 500 आदमियों को ले जाने की व्यवस्था नहीं थी, मेरे पास गाड़ियां नहीं थी। अब मैंने हिसार में यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो हिसार यूनिवर्सिटी में मैंने बात की, तो एक गाड़ी वाले ने 4200 रुपये मानने, और उस गाड़ी वाले ने कहा मैं 7 आदमियों से ऊपर आदमी नहीं बिठाऊंगा। तो मैंने उसी टाइम खर्चा जोड़ लिया कि लाखों में चला गया भाई, तो क्या किया जाए। तो साथियों से बात हुई, तो कुछ साथी मुरथली यूनिवर्सिटी के भी थे, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब यहाँ से हम 300-400 बच्चे यहाँ से हो जाएंगे हम। तो मैंने कहा ठीक है। बाकी मेरे साथी जो हिसार के थे वो बोले भाई साहब हम किसी न किसी तरह बस में, ट्रेन में, इस तरह हम चले जाएंगे, तो वहां तक चलते हैं और वहां से पैदल चल पड़ेंगे। तो वहां से हमारा ये था कि हम गाड़ी उसमें ट्रेन में चल पड़ेंगे, तो ट्रेन भी में हमारी व्यवस्था नहीं हो सकती थी। तो लास्ट में हमारी व्यवस्था ये बनी कि हम पैदल चल सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम पैदल चलेंगे, तो मैंने कहा कि पैदल तो रामलीला ग्राउंड 100 किलोमीटर तो होगा पक्का। तो बोले भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, रात को शाम को चल पड़ेंगे और सुबह तक पहुंच जाएंगे। तो भाई साहब मेरी वीडियोज हैं वो, और हम पैदल चल पड़े। तो इतना जज्बा और तूफानी इरादे अगर किसी हो सकते हैं, वो छात्र जीवन में बच्चों के हो सकते हैं, और उन साथियों के हो सकते हैं। आज मैंने देखा है कि भाई रैलियों में जाने के लिए लोग पहले ही पूछते हैं भाई कौन सी गाड़ी में लेके जाएगा। हालांकि ये मेरे साथ नहीं हुआ, लोग मेरे को कहते हैं। किसी ने मेरे को कहा राजनीति महंगी है, मैंने कहा कैसे महंगी है। उन्होंने कहा कि हम बीड़ी लेके जाते तो हमें शराब पिलानी पड़ती है। तो मैंने उनको कहा कि भाई बहुत सौभाग्यशाली हूं मैं कि मैं ऐसे गांव में पैदा हुआ हूं जिस गांव में कोई मेरे को सहारा तो लगा सकता है, लेकिन वो मेरे से पानी या गिलास भी पीना वो मानता है कि भाई हाँ इस लड़के सहारा लगाना है, इसका कुछ पैसा ही लगना चाहिए। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ इस राजनीति में कि मेरे गांव का मेरा इतना सपोर्ट है, और गांव का छोटे से लेकर बड़ा बुजुर्ग भी मुझे इतना सपोर्ट करता है। मैं इस बात के लिए भगवान का हमेशा शुक्रिया अदा करूंगा कि मैं ऐसे गाँव का, एक छोटा गांव जरूर है लेकिन इतना प्यार, मान सम्मान और इतना दिल से जो मेरे को चाहते हैं। मेरी माँ नहीं है, मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी कैंसर से, लेकिन मुझे कमी महसूस नहीं होती। मैं पूरे हल्के में जाता हूँ तो मुझे एक माँ का ही प्यार मिलता है। तो आज मेरी इतनी माएँ हैं, तो भाई नहीं तो मेरे भाई एक्सपायर हुआ तो मेरे साथ इतने भगवान ने इतने साथी मेरे भाई खड़े कर दिए, तो मुझे उस चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते। और मैं तो एक बात कहूंगा, जो भी राजनीति करता है, अगर आपके पास अभाव है तो आपके पास बड़ी गाड़ी नहीं, तो आप ये मत सोचिए आप कि बड़ी गाड़ी नहीं तो मैं हल्के में कैसे जाऊं।
फॉर्चुनर या इंडेवर से नीचे मैं ना जाऊं। तो भाई साहब, अगर आपके पास साइकिल है तो आप साइकिल पे राजनीति कीजिए। आप लोगों की राजनीति का मतलब है लोगों के बीच में जाना, लोगों की भावनाएं देखना, लोगों क्या मन में टीस है उस टीस को जानना, लोगों की आवाज क्या उस आवाज को जानना, और लोगों की समस्या का समाधान करवाना। आप विधायक नहीं, आप मंत्री नहीं, आप सरकार में नहीं है, तो आप कैसे लोगों की समस्या सुलझा सकते हो? हमें ऑफिसर दिए गए हैं, अगर वो ऑफिसर्स हमारे बातें नहीं सुन रहे तो उन ऑफिसर्स की घेराबंदी कीजिए, उन ऑफिसर को घर से बाहर, ऑफिस से बाहर ना निकलने दिया जाए जब तक हमारी समस्या का सोल्यूशन ना हो। तो ऑफिसर कहाँ जाएगा? ऑफिसर जनता का नौकर है और वो जनता के द्वारा, जनता के लिए बनाया गया है। तो उस पोस्ट पे, जिस पोस्ट पे वो बैठा है, वो जनता की पोस्ट है, तो जनता को नहीं वो नकार सकता है। तो ये जनता का ही मामला है। तो एक जिस आदमी ने संघर्ष किया उसको ये पता है। और जो ये कहता है कि मेरी सेटिंग है, ये है, वो है, तो भाई अगर आप ऑफिसर्स को, ऑफिसर और नेता का 36 का आंकड़ा होता है, अगर वो सेटिंग है तो इसका मतलब वो दोनों की सेटिंग है, वो खाने की सेटिंग है फिर। और ये मामला अपने सिलेबस से ही बाहर है। तो मैं तो, हमारे विधायक हैं अभी, तो मैंने उन विधायक जी को भी काफी बार बोला कि विधायक जी सड़कें क्यों नहीं बने। बोले, मैंने उनको पीछे मैंने ये भी कहा कि भाई हमारे गांव का रोड नहीं बना, जुलाना से मेरे गांव में आते हैं तो पैच ऐसे हैं जहाँ पे पंचर, गाड़ी का टायर फटना, बाइक का टायर फटना, पंचर होना स्वाभाविक है, हर रोज का मामला है। और 6 महीने 7 महीने से ये ऐसे ही हम झेल रहे हैं। तो मैंने कहा आपकी सेटिंग तो नहीं होगी कहीं किसी पंचर वाले से कि उसमें कमीशन दे देना मेरे को। तो ये समस्याएं हैं और इनका समाधान हमारे हाथ में है। सत्ता की हमें विशेष मतलब वो नहीं है कि सत्ता आएगी तो हम, हाँ सत्ता आएगी तो हम करेंगे। हमारा काम है मुद्दे उठाना, हम उठाते रहेंगे। और एमएलए चुना गया है जनता के द्वारा, और जितने ऑफिसर्स हैं वो जनता के लिए हैं, तो उनको काम करना पड़ेगा। पक्ष विपक्ष का कोई हमारे लिए कोई ज्यादा सा विशेष रोल है नहीं। अच्छा, बात मैं अब आपके हल्के की कर लेता हूँ, आपकी विधानसभा की कर लेता हूँ। आपने वो जिक्र ही कर दिया, मैं सवाल भी यही पूछने वाला था। जिस रास्ते से मैं आया वहाँ वो रास्ता फूटा हुआ था। जुलाना की गिनती जो है अति पिछड़ी क्षेत्रों में होती है। बाजार जो है वहाँ पे मतलब कि नाम मात्र का है। हल्का जो है पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है। आप जो है क्या विजन लेकर चल रहे हैं? आपके मतलब दिमाग में कौन से मुद्दे चल रहे हैं? अगर हमारे हाथ में सत्ता आती है तो इन चीजों पे काम करेंगे। भाई अब सबसे पहला मुद्दा तो अगर जुलाना का माना जाए तो शायद किसी नेता ने ये इस बात का ध्यान दिया नहीं दिया मुझे नहीं पता, लेकिन कैंसर का सबसे बड़ा मुद्दा है। आज हर गांव में 5 से 10 एक्टिव पेशेंट्स हैं कैंसर के। और काफी गांव ऐसे हैं जिनका टीडीएस 3000 है। जयंती गांव है, 15 से ज्यादा कैंसर केस मिलेंगे आपको, और टीडीएस उसका 3000 है पानी का। और बाकी भी अगर आप मेरे गांव का पानी चेक कराएंगे और कराएंगे 2500 मेरे गांव का मिलेगा। आप पूरे हल्के का टीडीएस का रिपोर्ट भी दे सकता हूँ आपको। तो इनका टीडीएस पीने लायक नहीं है वो पानी। सरकार का काम है हमें अच्छा पानी मुहैया कराना। यहाँ के डीएम का, डीसी साहब का काम है हमें अच्छा पानी मुहैया कराना। अगर डीसी साहब वो पानी पी सकते तो हम भी पिएंगे। अगर डीसी साहब नहीं पी सकते तो हम भी एक बूंद नहीं पिएंगे। या तो डीसी साहब भी वो पानी पिएंगे या हम भी पिएंगे, और वो नहीं पीते तो हम भी नहीं पिएंगे। ऐसा इसके करके हम एक डीसी साहब का घेराव भी करेंगे। अगर वो हमारी बातें नहीं सुनेंगे और उस पर नहीं काम किया गया तो उसका घेराव भी किया जाएगा उनका। रही दूसरी बात, हमारा क्षेत्र, पीछे आपने मंडी में काफी घटनाएं सुनी होंगी कि आपको फिरौती घटनाएं सुनने में आ जाएंगी, या काफी मतलब रंगदारी की ऐसी घटनाएं आपको सामने आई होंगी। तो हमारा जुलाना एक बहुत ही शांत हल्का है, और इसको हम किसी भी रूप में अपराधियों का गढ़ नहीं बनने देंगे। तो इसके लिए भी हमारा एक काम रहेगा। हल्के के विकास की बात है तो हल्के के विकास में हमारी जो सड़कें टूटी फूटी हैं, जब तक हल्के का विकास कहाँ से, आप 152D को अपनी गिनती में करवा रहे हैं विधायक जी। 152D सेंटर का प्रोजेक्ट था और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार में इसका लेखा जोखा तैयार हो चुका था। और इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे तो कट भी नहीं है विधायक जी। जुलाना में यहाँ से मेरे गांव से अगर मैं चाहूँ तो इस पे नहीं चढ़ सकता। इसके कट जलेबी चौक बहुत दूर दूर है, ठीक है, और आम आदमी के किसी काम का नहीं है क्योंकि इतना महंगा टोल है इस पे। हमारा काम है हमारे गांव से जुलाने का, जुलाना से जींद का, जुलाना से रोहतक का। तो ये रोड हमारे कहीं भी चलने के लायक नहीं है।
पैदल चलने के लायक नहीं है। बाइक मोटरसाइकिल गाड़ी दौड़ाना तो बहुत दूर की बात है इन रोडों पे। और इनको अगर आप इन पे आप गाड़ियां चला रहे हो तो पेट्रोल डीजल का खर्चा, उसके प्लस 5 से 7 रुपए मेंटेनेंस पर किलोमीटर का खर्चा आप जोड़ के चल रहे हैं तो चला सकते हैं। मेरे को लगता है किसी भी आम किसान के, किसी भी आम परिवार के ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो 15 से 20 रुपए किलोमीटर गाड़ी चलाने की व्यवस्था रखता हो। अच्छा, एक लास्ट सवाल, टिकट को लेकर दावेदारी कितनी मजबूत मानते हैं? अगर किसी कारणवश टिकट कटती है तो अगला स्टेप क्या है? भाई साहब, टिकट को लेकर मैं एक ही बात मानता हूँ कि हमारा काम मेहनत करना है। आला कमान का काम है हमारी मेहनत को देखते हुए हमें, अगर हम काबिल हैं इस चीज़ के और जनता के, हमारे अगर मन में हमारी जुलाना की जनता के विकास की बात है तो हमें मौका मिलना चाहिए। और अगर हमारे अंदर कुछ भी अगर बेईमाना है तो मैं कभी जिंदगी में विधायक ना बनूं। मैं ऐसा परमात्मा से वो करता हूं, अगर मेरे मन में थोड़ी सी भी इस जुलाना क्षेत्र को लेके अगर मेरे अंदर बेईमाना है या भगवान को ऐसा लगता है कि भाई ये इस पद पे आके इस पद के काबिल नहीं है, इस पद पे आके कहीं ना कहीं ये डगमगा सकता है, तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मैं इस पद पे कभी भी स्थापित ना हूँ। और अगर मेरे अंदर विजन है और मैं लोगों का भला कर सकता हूँ या इस कलम की सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ तो भगवान मुझे मौका ज़रूर दे, ये जनता मुझे मौका ज़रूर दे। और मेरा यही है कि कैंसर से इस गांव का, इस पूरे हलके का कोई नौजवान, कोई माता, कोई मेरी बहन, कोई मेरा बुजुर्ग कैंसर का शिकार ना हो, लकवे का शिकार ना हो, ये पानी का जो मामला है वो ना हो। जोहड़ जो है, जो आज पशुओं का मेहड़ा गांव में अभी पशुओं को एलर्जी हुई है, तो मतलब ये जोहड़ जो है हमारे, इनको दोबारा साफ किया जाए, इनको अच्छे से प्रॉपर तरीके से रख रखाव किया जाए। और हर सेंट्रल गवर्नमेंट की भी स्कीम है और उसके हमारी सरकार कहती है कि हर गांव के साथ इसकी कमेटी बनाई गई है। तो मैं उस कमेटी को देख रहा हूँ, मैं हर गांव में पैदल जा रहा हूँ, तो मैं ढूंढने की भी कोशिश कर रहा हूँ उस कमेटी को। अब तक तो मुझे मिली नहीं, अगर मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगा। मुझे उस कमेटी का मेंबर दिखाई दिया है कोई ना कोई। आज जुलाना की जोहड़, आप जहां से आए हो उस रास्ते से आप जाना, आपने देखा होगा कि उस जोहड़ में, आधे जोहड़ में प्लास्टिक का एक इतना वो है कि वहां पे आप कुछ फेंकोगे तो पार नहीं करेगा। और सबसे बड़ा कैंसर का कारण ये जोहड़ और ये पर्यावरण है आज हमारा। और उसके बाद रोजगार की बात करें तो जुलाना रोजगार में बहुत पिछड़ चुका रहा है। इसी कारण यहाँ पे आपराधिक गतिविधियां ज़्यादा होने लगी है, तो नौजवान रास्ता भटक रहे हैं। और मुझे मतलब एक पर्सनली ये पता है, जब कोई नौजवान रास्ता भटक जाता है तो उसकी क्या हालात होते हैं मुझे ये भी पता है, उसके घर वालों पे क्या बीतती है मुझे ये भी पता है, उसकी माँ को रात को नींद नहीं आती, मेरा लड़का वापस आएगा नहीं आएगा मुझे ये भी पता है। और फिर कुछ नौजवान शराब का शिकार हुए हैं, नशे का शिकार हुए हैं। आज जुलाना में नशे, मुझे एक बात समझ नहीं आती, किसी आदमी को नशा लेना है, नशेड़ी आदमी 5 मिनट में नशा ढूंढ लेता है कि नशा कहाँ पे मिलेगा। ये पुलिस क्यों नहीं ढूंढ पाती कि नशा कहाँ बिक रहा है, उस आदमी को पकड़ने का काम क्यों नहीं कर पा रही। बिल्कुल, तो ये नशे को नशा मुक्त हमें जुलाना करना है। हमारी बहन बेटियां काफी गांव में, मेरड़ा गांव में मेरी बहनें सुबह सुबह, मेरे नौजवान साथी और बहनें सुबह सुबह 2 से 2.5 किलोमीटर पैदल चल के बस के लिए वेट करते हैं। और रात दिन में दोपहर को जब वो वापस कॉलेज टाइम से या स्कूल टाइम से आते हैं, दोबारा 2.5 किलोमीटर पैदल चलते हैं पोखरी खेड़ी गांव से। पोखरी खेड़ी गांव से अड्डा बहुत दूर है, 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है मेरी बहनों को। तो ये जो आज़ादी के बाद भी आज तक हमें बस तक मुहैया नहीं हुई, तो ऐसे विधायक और ऐसे जो सत्ता है, मैं वो अपने जो डींगे हाँक रहे हैं तो उनको शर्म डूब के चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। क्योंकि इससे बुरे हालात क्या होंगे, एक देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए और हमारे हल्का आज भी इतना पिछड़ा हुआ हल्का है। तो विधायक जी कहाँ सो रहे हैं आप? कुछ दिन बाद मैं ढोल नगाड़े के साथ विधायक जी को जगाने के लिए जाऊंगा कि क्या पता वो कुंभकर्ण का जो पैटर्न अपना रहे हैं, सो रहे हैं अब तक, वो उठ ही जाएं, अपनी नींद से जाग जाएं। बिल्कुल, धन्यवाद भाई जी। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। नवदीप दुलाल जी के आपने जो है विचार सुने। एक युवा नेता थे, छात्र राजनीति से जो अपना राजनीतिक करियर शुरू किया और उसके बाद जो है अब टिकट की इच्छा है। जुलाना विधानसभा में जो है काफी मुद्दे उठा रहे हैं और जुलाना विधानसभा को एक अच्छा इलाका बनाना चाहते हैं। इनकी विचारधारा आपको कैसी लगी खुलकर कमेंट करें। तब तक वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।